हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में कि कैबिनेट मिशन किस तरह से आया था इंडिया में और इसे कैसे लाया गया और किसने इसे लाया था इस मिशन को। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन है या कैबिनेट जिसे प्लान कहा जाता है वह इंडिया में भेजा गया था 1946 में। और ये किसके द्वारा लाया गया था? जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे उनके द्वारा यह मिशन 3 ग्रुप के मेंबर द्वारा भेजा गया था। अब इस कैबिनेट मिशन का जो एम था उसमें यह था कि जो ब्रिटिश की जो पावर है उसको ट्रांसफर करना और इंडियन लीडरशिप को एक अपनी एक पावर देना, यह इसका मुख्य एम था। तो चलिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि भैया 3 जो मेंबर थे वो कौन थे। तो सबसे पहले जो 3 मेंबर थे वो पैथिक लॉरेंस थे। जो आप महात्मा गांधी जी के जो साइड में जो पिक्चर देख रहे हैं वो पैथिक लॉरेंस की है और यह थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के थे। और सेकेंड जो पिक्चर है वो है स्टैफोर्ड क्रिप्स की, जो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड के हैं। नेक्स्ट जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है एवी अलेक्जेंडर, वो है फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी, यह हमारे थे। तो इन तीनों के ग्रुप को इंडिया में भेजा गया था। और कब ये भेजा गया था और ये कब आए थे? दिल्ली 24 मार्च 1946 में यह मेंबर आए थे। और यह जो 3 मेंबर थे ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? कैबिनेट मिशन इस प्लान का नाम रखा गया था। आगे हम बढ़ते हैं कि इस कैबिनेट मिशन का क्या प्लानिंग था, क्या ऑब्जेक्टिव था। तो सबसे पहले इनका 2 टर्म में था। फर्स्ट तो इनका लॉन्ग टर्म था और सेकेंड टर्म इनका था शॉर्ट टर्म। तो हम पहले शॉर्ट टर्म को जान लेते हैं कि इनका शॉर्ट टर्म क्या प्लान था। तो शॉर्ट टर्म प्लान था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, इनका एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग था। सेकेंड प्लानिंग इनका क्या था कि लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बनाया जाए? एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जाए और जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर चूज होंगे वो क्या करे? वह अपनी लीडरशिप करेंगे उसमें और एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉर्म करेंगे, यह इसमें बताया गया था। यह इसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट जो है टू एस्टैब्लिश एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद द सपोर्ट ऑफ द मेजर इंडियन पार्टी। जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी वो एक मेजर इंडियन पार्टी को क्या करेगी? सपोर्ट करने का काम करेगी। अब इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? जो मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो एक आप कहीं ना कहीं अपना एक दबाव डाल रहे थे कि एक फुल फ्लेज पाकिस्तान को बनाया जाए। तो इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि जो फुल फ्लेज पाकिस्तान है उसको मना कर दिया, उसको बनाने से रिजेक्ट कर दिया, जिससे जो मुस्लिम लीग है कहीं ना कहीं क्या आ गई? बहुत ही आक्रोश में आ गई थी। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस कैबिनेट मिशन का 4th जो प्लान था वो क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए जिसमें जो मेंबर है वो प्रोविंशियल काउंसिल में क्या हुए? चुने जाए। नेक्स्ट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वाज टू बी ब्रेक अप इनटू द 3 सेक्शन। अब ये जो कैबिनेट मिशन ये 3 मेंबर के द्वारा लाया गया था, इन्होंने क्या किया कि इन्हें ग्रुपिंग में बांट दिया। ग्रुपिंग में बांट दिया मीन्स कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में इन्होंने स्टेट को डिवाइड कर दिया, जिसमें कि एक जियोग्राफिकल या जियोलॉजिकल जो ज़्यादा जिस एरिया में जो आता है उसी एरिया में उसे डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले सेक्शन ए में डिवाइड किया ग्रुपिंग में मद्रास को, यूपी, सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे, बिहार एंड उड़ीसा में। और सेक्शन बी पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान को, सेक्शन सी असम एंड बंगाल का। अब ये जो सेक्शन बी और सेक्शन जो सी था ये मुस्लिम लीग का था। मीन्स यहाँ पर मुस्लिम जो मेजॉरिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, पॉपुलेशन ज़्यादा थी। और जो फर्स्ट जो ए सेक्शन था वो क्या था? हिंदू मेजॉरिटी का था। अब इस कैबिनेट मिशन के आने के कारण जो मुस्लिम लीग थे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश थे। जो जिन्ना थे पाकिस्तान के वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे तो जो
टू स्टेट है या टू जो सेक्शन है वो पूरी तरह से मुस्लिम लीग है, तो हम अपनी क्या बना सकते हैं, यूनिटी बना सकते हैं और अपना एक अलग से अपना एक कंट्री बना सकते हैं। उनका यह मानना था कि हमारी मेजोरिटी ज्यादा है। तो इसके अब आगे क्या होता है इस ग्रुपिंग में, हम आगे देखते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट एंड इट्स लेजिस्लेटिव वर टू हैव लिमिटेड पावर डीलिंग विद द फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड द कम्युनिकेशन। जो यूनियन गवर्नमेंट थी, यूनियन गवर्नमेंट क्या चाहती थी, जो लेजिस्लेटिव है या लेजिस्लेटिव जो उनके पास एक लिमिटेड पावर हो और वो क्या कर सके, फाइनेंस में डील कर सके, फॉरेन अफेयर जो फॉरेन से जो ट्रेडिंग होता है उसमें अपना एक कम्युनिकेशन में उसमें अपना एक लिमिटेड इंटरेक्शन रखे। उनका यह मानना था कैबिनेट मिशन का। अब कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि जो उनका जो प्लानिंग था वह यह था कि उन्होंने प्रिंसिपली जो स्टेट है उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्टेट से अलग कर दिया। उनको ये दे दिया कि भैया प्रिंसिपली स्टेट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर या ब्रिटिश गवर्नमेंट जरूरी नहीं कि उसका सारे जितने भी निर्णय लेगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रिंसिपली स्टेट के लेगी। अब उनका कोई भी अधिकार नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। अब प्रिंसिपली स्टेट को चूज कर सकती है कि प्रिंसिपली स्टेट किसमें, या तो वो सक्सेसिव गवर्नमेंट को चूज कर ले या तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या किसी ब्रिटिश एग्रीमेंट को साइन कर ले, उनके साथ समझौता कर ले। तो इस तरह का प्रिंसिपली स्टेट को छूट दे दी गई थी। उसे कोई भी किसी भी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी जो डोमिनेशन था वो नहीं दिया गया था ना, उस पर अब डोमिनेंट नहीं था। वो चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो प्रिंसिपली स्टेट है वो क्या कर सके, अपनी सक्सेसिव पार्टी गवर्नमेंट में जा सके, या वो चूज उसके पास उसको चॉइस दे दी गई थी, या तो वो सक्सेसिव गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करे या तो ब्रिटिश एग्रीमेंट को कोई से भी ब्रिटिश एग्रीमेंट कर ले। तो इस तरह से उसने प्रिंसिपली स्टेट को यह छूट दी थी। आगे हम बढ़ते हैं। जो प्रोविंसेस थे, अब इसमें दो रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो क्लेमेंट एटली थे या जो ब्रिटेन के द्वारा जो 3 मेंबर भेजे गए थे इस कैबिनेट मिशन का जो प्लानिंग था उसमें यह रखा गया था कि जो प्रोविंसेस है वो प्रोविंसेस 5 ईयर के बाद सेपरेट हो सकते हैं। 5 ईयर के बाद क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। कि मीन्स यानी जो ए, बी और सी ये जो 3 ग्रुपिंग की गई है ये क्या कर सकते हैं, ये अपना खुद का यानी ये खुद की स्वयं का इनका क्या प्लानिंग था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि जो यदि ए स्टेट है, मान लो कि सेक्शन ए है, तो उसका क्या होगा, अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और उसकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी। सेक्शन बी का भी ऐसा ही होगा कि वो खुद क्या करेगा, अपना एक प्रोविंशियल काउंसिल के द्वारा मेंबर चूज करेगा, उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और उसका क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा। सेक्शन सी का भी ऐसा था कि जितने भी स्टेट है उसमें अपने अपने क्या होंगे, काउंसिल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग अलग होगी, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग बनेगा। और ये जो तीनों सेक्शन है वो एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बनाएंगे। इसका ये जो प्लानिंग था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, या हम कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन का प्लानिंग था। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि भैया जो प्रोविंसेस है या प्रोविंसेस है उनको 5 ईयर का छूट दे दी गई थी, यानी 5 ईयर के बाद या तो वो सेपरेट कर सकते हैं अपने ग्रुप को या अपने स्टेट को सेपरेट कर सकते हैं कि भैया अब मेरी एक कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बनाया है, मैं अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकता हूँ, कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, जितने भी बदलाव वो कर सकते हैं। और मैं अगर चाहूँ तो इस मेंबरशिप से हट के नेक्स्ट मेंबरशिप या नेक्स्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकता हो। तो इस तरह की इसमें कैबिनेट मिशन में प्लानिंग था। तो और सेकेंड प्लानिंग क्या था इनका कि 10 ईयर के बाद ग्रुप या यूनियन भी चेंज किए जाए। यूनियन मीन्स जैसे कि यदि ए प्रोविंशियन है, ठीक है, ए स्टेट वाला व्यक्ति है और ए स्टेट अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाता है, उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो वह क्या कर सकता है, एक जो यूनियन जो गवर्नमेंट बनाई गई है उसमें क्या कर सकता है, वो चेंजेस कर सकता है। क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। तो ये राइट्स दिए गए थे उसमें
तो इस तरह से चेंजेस कुछ किए गए थे कैबिनेट मिशन प्लान में। तो ये इसकी क्या थी, एक कह सकते हैं कि हम एक प्लानिंग थी कैबिनेट मिशन की इंडिया में कि एक अपना एक क्या बनाया जाए, एक प्रोविंशियल को कुछ रूल्स या कह सकते हैं कि कुछ उनको छूट दी जाए या उनको इस तरह से दिया जाए कि वो अपनी अपनी लीडरशिप कर सके। अब मुस्लिम लीग जो चाहते, अब मुस्लिम लीग का ये मानना था कि ये जो ग्रुप है वह क्या है, कंपलसरी है, या जो ग्रुपिंग है वो कंपलसरी है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ये मानती थी जो ये ग्रुपिंग है वो नॉट कंपलसरी है। अब इसके बाद क्या होता है इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि ऑन 6 अगस्त 1946 को एक वायसराय द्वारा रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट को ऑल इंडिया कांग्रेस को भेजी जाती है, एक रिक्वेस्ट की जाती है कि फॉर्मुलेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1946 में कब की जाती है, 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। किसके प्रेजेंट में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेजेंट में। अब लेकिन जो कुछ मुस्लिम लीग के जो जिन्ना होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो कम्युनिस्ट राइट्स करते हैं, ब्रोक कर देते हैं कि हमें अब ये जो कंपलसरी है हम उसी को लागू करेंगे और जो आप जो बता रहे हो वो हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से एक कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, कम्युनल जो ब्रोक हो जाते हैं और एक पूरी तरह से लड़ाई होती है। फिर ऑन जुलाई 29 is rejected the plan and called the Muslim to resort to direct action to achieve the land of their dream. Pakistan August 16, 1946 was fixed as direct action डे। अब इस तरह से जो मुस्लिम लीग के जो जिन्हा थे उन्होंने जुलाई 29 को यह जो मिशन था उसको रिजेक्ट कर दिया, या यह जो प्लान था उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने यह कहा कि हम अब डायरेक्ट एक्शन लेंगे और हम पाकिस्तान को अलग करना चाहते हैं, ये हमारा एक ड्रीम है और हमारा एक पाकिस्तान अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से अगस्त 16, 1946 को यह फिक्स्ड हो चुका था, यह एक्शन डे उनका मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अब मुस्लिम लीग डिमांडेड फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिम लीग का क्या था कि वो सेपरेट होना चाहती थी अपना, क्योंकि उनके जो बी सेक्शन और सी सेक्शन दोनों क्या थे, बड़े बड़े स्टेट थे और सभी स्टेट में क्या थे, मुस्लिम लोगों की जो पॉपुलेशन या मेजॉरिटी थी वो ज्यादा थी। तो अब जिन्ना ये सोच रहे थे कि हाँ अगर ये सेपरेट हो जाता है तो ए जो सेक्शन रहेगा वो हिंदुओं का रहेगा जो हिंदू मेजॉरिटी से है, और जो बी और सी जो सेक्शन है वो हमारा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर अपना एक अलग से कंट्री बनाएंगे, यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होगी और हमारी जो यहाँ पर अधिकार ज्यादा होगा। तो इस तरह से उनका यह कहना था जिन्ना का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कैबिनेट मिशन ने इसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को क्या कर दिया गया, कैबिनेट मिशन ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि पाकिस्तान को अलग नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान अभी नहीं अलग होगा। तो इस प्लान को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कैबिनेट मिशन ने। अब इसके बाद क्या बिठाई गई थी, एक सभा बिठाई गई थी या हम कह सकते हैं असेंबली बिठाई गई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंटरिम जो गवर्नमेंट है उसकी या इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म होगा उसमें इसकी मांग की गई थी। तो अब जिसमें एक जो जिन्ना थे या जो कह सकते हैं कि जो मुस्लिम लीग थे आक्रोश में आ गए और जो स्ट्राइक हुई थी उसमें 5000 लोगों की डेड हो चुके थे। अब जो क्लेमेंट एटली ने अब इस पर क्या दिया, अब उनको भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि भैया ये जो कैबिनेट मिशन आया है इसमें तो मुस्लिम लीग राजी होने नहीं वाली है। तब ये क्या करते हैं, क्लेमेंट एटली एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। वो स्टेटमेंट क्या होता है कि वह जून 1948 तक का टाइम देते हैं इंडिया को, या कह सकते हैं कि जितने भी पॉपुलेशन है इंडिया की उसको एक, या जो असेंबली है इंडियन नेशनल कांग्रेस को और जो मुस्लिम लीग को, यह जून 1948 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने तक का इतना टाइम देते हैं कि भैया इस टाइम पर आपकी जिसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रेडी हो जाएगी और पूरी तरह से पक्की हो जाएगी, हम उसको पावर ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन का अंत होता है, या कह सके कि कैबिनेट मिशन पूरी तरह से फेल होता है, क्योंकि कैबिनेट मिशन आया था एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए।
अपना प्लानिंग उसने पूरी पर रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग इसके अपोज में थी। पहले तो उसने क्या किया, सपोज किया कि हाँ हमारे सेक्शन अलग होंगे तो हमारे से जो मेजोरिटी वो ज़्यादा रहेगी, तो हम अपना एक जो कैबिनेट मिशन की जो प्लानिंग है या उनका जो ऑब्जेक्टिव था उस पर पहले उसने सपोज किया या हामी भर दी थी। लेकिन बाद में जब पता चला कि जो उसने यह रिजेक्ट कर दिया कैबिनेट मिशन ने, तो इस पर मुस्लिम लीग ने भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो सभा बिठाई गई थी, असेंबली बिठाई गई, उसमें पार्टिसिपेशन से मना कर दिया था जिन्ना ने, तो कि उसमें सेपरेट नहीं। लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है कि ये लोग भी क्या करते हैं, जिन्ना भी क्या करते हैं, उसमें मदद करते हैं या उसमें ऐड होने के लिए कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अब क्लेमेंट एटली क्या करते हैं कि स्टेटमेंट जारी करते हैं 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसकी भी बन जाती है उसको हम क्या कर देंगे, पावर ट्रांसफर कर देंगे, इस तरह की वह मांग करता है और न्यू वायसराय माउंटबेटन 1947 में बना दिया जाता है। अब आगे की जो स्टोरी है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन है, या हम कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान कैसे अलग अलग हुए, इसकी अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।